2-4 लाख आपके लिए गाय दिलवा दूं। गोविंद धीरे धीरे माताओं पकाने में लगे हुए राजा को बोले, और कहां तक जा सकता है राजा? इस दृश्य को माताओं आनंद धाम से यानी वैकुंठ में से देवता देख रहे, देवांगनाएं दिख रही। राज ऋषि राजन नेत्र बंद करके परम पूज्य आदरणीय पूज्य वरशुद्धे स्वामी के मुखार बिंद से गोविंद की झांकी का वर्णन, उस राजा बलि के जीवन का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। कहने लगे कि विप्रवर आप जल्दी से बोलो, मैं आपके मुख से बुलवाना चाहूंगा। तो राजा ने कहा, बुलवाना चाहूंगा। गोविंद बोले, भाई हम तो बोलेंगे नहीं, अभी तो हमारा मन है नहीं, चलो फिर हम किसी और दिन आपके यहाँ आएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज। तो चरणों में गिर पड़े दोनों राजा और रानी और कहने लगे, आप जैसा विप्रदेव ब्राह्मण बालक और गोविंद तेज का प्रतीक, मानो कि 10 दिशाओं के सूर्यों के स्वामी आपके मस्तिष्क में बैठ गए, इतना तेज आपके मुखमंडल पे है ब्राह्मण देव, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा बालक। और आप अगर बिना लिए चले गए तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले, हाँ अब लाइन पर आया, अब ठीक है, अब बात बन सकती है। तो कहने लगे, महाराज मैंने सुना है आप राजा तो हैं ही, लेकिन आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो संकल्प विधिवत होता है आपके यहाँ। कहने लगे, हाँ महाराज, तो संकल्प आप कर सकते हैं, तब हम अपनी बात कुछ बताएं। कहने लगे, महाराज आप आदेश करें और मैं पालन करूंगा, मैं और मेरी पत्नी दोनों आपकी शरण में हैं, आप आदेश करिए, लेकिन आप चले जाएं खाली बिना लिए, ये संभव नहीं हो सकता। माताओं देवताओं को तो एक एक पल व्यतीत हो रहा है कि कब गोविंद ला के दें और कब अपना कार्यक्रम आरंभ करें। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा, ठीक है जल लाइए। राजा ने कहा, अपने कर्मचारियों से जल लेकर के आइए, ब्राह्मण को संकल्प करना है। भगवान बोले, चिंता मत करो, हमारे कमंडल में हम साथ रखते हैं, जल किसी से मंगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही जल गिराने लगे ना महाराज, तो न जाने कैसे दैत्यों के गुरुदेव शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा कि राजा बलि आज जा रहे हैं गोविंद के हाथ में, और जाकर के छोटा सा किसी कीड़ी का रूप धारण करके जैसे गंगा सागर से जल गिराने लगे ना,